हूँ आपका जावा सीखने की सीरीज में। और पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था, जावा के बारे में और कुछ जाना था, उसके बज़वर्ड्स के बारे में जाना था। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं जावा का इवोल्यूशन। किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट होता है वो इंक्रीमेंट्स के फॉर्म में होता है। तो जावा के इनिशियल वर्जन से लेके जावा के लेटेस्ट वर्जन के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। इवोल्यूशन ऑफ जावा, डिफरेंट वर्जन्स ऑफ जावा एंड देयर फीचर्स। इसके पहले मैं आपको बता दूं, यह है हमारा सिलेबस। इस वीडियो लेक्चर में भी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इसको सीखने से पहले हमको कुछ चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें रेड बॉक्स के अंदर आ रही हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया है और आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जावा का जो इनिशियल वर्जन था वो इतना रिवोल्यूशनरी नहीं था, लेकिन जो इसका इनिशियल वर्जन था उससे जावा के एंड के ऐसे कोई सिंबल नहीं मिले। मतलब ना तो वो बहुत अच्छा था और ना तो ऐसा ही था कि जावा का डेवलपमेंट रोक दिया जाए। क्योंकि जितने भी अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल इंक्रीमेंट इम्प्रूवमेंट से डेवलप होते हैं। तो उसी तरह से जावा भी कंटिन्यू किया, लेकिन जावा का जो इवोल्यूशन हुआ वो एक्सप्लोसिव पेस में हुआ। वो बहुत तेज गति से जावा का इवोल्यूशन हुआ। सून आफ्टर द रिलीज ऑफ जावा 1.0 द डिजाइनर्स ऑफ जावा हैड ऑलरेडी क्रिएटेड 1.1। जब जावा का 1.1 वर्जन बना था, रिलीज हुआ था, तब उसके डिजाइनर्स ने पहले से ही जावा 1.1 क्रिएट कर लिया था। तो जो फीचर ऐड किए गए थे जावा 1.1 में वो काफी सिग्निफिकेंट थे। छोटे से ही इंक्रीमेंट में, छोटा सा ही इंक्रीमेंट था ये, मतलब 1.0 से 1.1 में ही काफी सिग्निफिकेंट इसमें फीचर ऐड किए गए थे। जैसे कि कुछ न्यू लाइब्रेरी एलिमेंट्स जोड़े गए थे, रीडिफाइंड द वे इवेंट आर हैंडल्ड, और reconfigured many features of the 1.0 library, and it also deprecated several features originally defined by Java 1.0। तो जो जावा ओवरऑल अगर हम देखें तो जावा 1.1 में कुछ फीचर ऐड किए गए, कुछ लाइब्रेरी एलिमेंट ऐड किए गए, और जो ऐसे फीचर थे जो कि उतने यूजफुल नहीं थे तो उनको डेप्रिकेट कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस प्रकार से जो जावा 1.1 है उसने कुछ चीज़ों को ऐड किया और कुछ चीज़ों को सबट्रैक्ट किया उसके ओरिजिनल स्पेसिफिकेशन में। इसके बाद जावा का जो नेक्स्ट मेजर रिलीज था वो था जावा 2, जहाँ पे जो 2 है वो इंडिकेट कर रहा है सेकेंड जनरेशन को। द क्रिएशन ऑफ जावा 2 वाज वाटरशेड इवेंट। द फर्स्ट रिलीज ऑफ जावा 2 कैरीड द वर्जन 1.2। तो जावा का फर्स्ट रिलीज था, जावा 2 का फर्स्ट रिलीज था, उसका वर्जन नंबर जो था 1.2 था। और जो इंटरनल वर्जन नंबर है जो वर्जन नंबर 1.2 है, ओरिजिनली द रीजन इज दैट इट ओरिजिनली रिफर्ड टू द इंटरनल वर्जन नंबर ऑफ जावा लाइब्रेरीज। ये ओरिजिनली रिप्रेजेंट कर रहा था जावा लाइब्रेरीज को, लेकिन बाद में इसको जनरलाइज कर दिया गया इंटायर रिलीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। विथ जावा 2 सन रिपैकेज्ड द जावा प्रोडक्ट्स एज J2SE। J2SE का फुल फॉर्म जावा 2 प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन, एंड द वर्जन नंबर बिगेन टू बी अप्लाइड टू दैट प्रोडक्ट। तो जो जावा 2 का अपडेट आया था, जो अपग्रेड हुआ जावा, तो उसमें इसने नंबर ऑफ न्यू फीचर आए, जैसे कि स्विंग आए। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिलेबस से हटके जब सिलेबस कवर हो चुका होगा तो हम जावा का जो एडिशनल नॉलेज लेंगे, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग अप्रोच के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसमें हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्विंग एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क एंड इनहेंस्ड द जावा वर्चुअल मशीन। तो जावा 2 के अपग्रेड में हमको स्विंग, कलेक्शन और फ्रेमवर्क जैसे फीचर ऐड किए गए, और जो वर्जन था इसमें कुछ डेप्रिकेशन किए गए।
इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था वो था सस्पेंड, रिज्यूम और स्टॉप मेथड को इसमें डेप्रिकेट कर दिया गया था, जो कि थ्रेड क्लॉज से बिलोंग करती हैं। फिर जावा के छोटे छोटे इंक्रीमेंट आए, इनके बारे में हमको वैसे इतना जानना जरूरी नहीं है। इसके बाद J2SE 1.3, इसके बाद नेक्स्ट रिलीज ऑफ J2SI 1.4 फर्दर इनहेंस्ड जावा। इसके बाद छोटे छोटे एडिशन आए, जैसे कि जो J2SE 1.4 था उसमें सेवरल न्यू अपग्रेड्स जैसे इन्हेंसमेंट एडिशंस, जैसे कि इसमें ऐड किया गया न्यू कीवर्ड, ऐड किया गया एसर्ट, चेंड एक्सेप्शन एंड चैनल बेस्ड IO सब सिस्टम, इनको ऐड किया गया। इसके बाद इसमें कुछ स्मॉल चेंजेस किए गए, लेकिन जो वर्जन 1.4 था नियरली 100% सोर्स कोड कंपैटिबल था इसके प्रीवियर वर्जन के साथ। ये छोटे छोटे अपडेट हैं। इसके बाद नेक्स्ट रिलीज ऑफ जावा वाज J2SE 5, इट वाज रिवोल्यूशनरी। इसमें बहुत सारे फीचर ऐड किए गए, जैसे कि जो इसके प्रीवियस अपग्रेड्स थे उन्होंने कुछ नए फीचर इंट्रोड्यूस किए, लेकिन वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं थे इसके बजाय, क्योंकि इसने जो जावा J2SE 5 का अपग्रेड आया इसमें इसने जावा के स्कोप, पावर और रेंज तीनों को बदल के रख दिया। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे जेनेरिक्स, एनोटेशन, ऑटो बॉक्सिंग एंड ऑटो अनबॉक्सिंग, इन्यूमरेशन, इनहेंस्ड फॉर ईच स्टाइल लूप, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स, स्टैटिक इंपोर्ट, फॉर्मेटेड IO एंड कॉन्करेंसी यूटिलिटीज। मतलब जो J2SE 5 का अपग्रेड था उसमें इतने सारे फीचर ऐड किए गए, और ये कोई छोटे मोटे अपग्रेड्स नहीं है, ये बहुत यूजफुल फीचर थे, जैसे कि इनहेंस्ड फॉर ईच लूप, ऑटो बॉक्सिंग, ऑटो अनबॉक्सिंग, ये सब फीचर मतलब यहाँ से जावा का स्कोप और रेंज और पावर तीनों इनहेंस हो गए। इसके बाद फिर इसका अगला रिलीज आया जो कि जावा SE 6 कहलाया। इसका फुल फॉर्म जावा प्लेटफॉर्म स्टैंडर्ड एडिशन 6। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि 2 हैज बीन ड्रॉप, यहाँ पे 2 को ड्रॉप कर दिया गया, और जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन 6 है तो इसका इंटरनल डेवलपर वर्जन है 1.6। ये कोई ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि जिस लैंग्वेज में हम सीखने जा रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम कहें तो महारत हासिल करने जा रहे हैं, उस चीज़ के बारे में हमको इतना तो नॉलेज होना ही चाहिए। नेक्स्ट है जो जावा का लेटेस्ट वर्जन है इस टाइम पे, वो है जावा 14। ये रिलीज हुआ है आपका 17 मार्च 2020 को। इसमें भी कुछ इन्हेंसमेंट्स किए गए हैं। अब हम एक एक वर्जन के बारे में नहीं जानना चाहिए, हमको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमने इसका इनिशियल वर्जन देख लिया और उसके कुछ अपग्रेड्स भी देख लिए। ऐसे ही जावा अपग्रेड होते गया, और जो इसका लेटेस्ट अपग्रेड आया है वो जावा 14 है 17 मार्च 2020 को। और इसमें भी इन्हेंसमेंट्स हैं, डेप्रिकेटेड हैं, IPs को डेप्रिकेटेड किया गया है, API लाइब्रेरीज को, और इसमें कुछ फीचर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि JFR इवेंट स्ट्रीमिंग एंड मैनी चेंजेस इसमें किए गए हैं। कुछ और चेंजेस हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया जावा का जो इनिशियल वर्जन से अभी तक का सफ़र रहा है, उसके बारे में कुछ चीज़ें जानी। इनको इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने इनको डिस्कस किया। तो आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया है इन सारी चीज़ों को, मतलब इतनी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। और इसके बाद जो अगला वीडियो लेक्चर होगा उसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट, ये C++ और C++ के जो प्रोग्राम हैं उनको अपने से आते होंगे, लेकिन फिर भी एज अ रिवीजन हम इन पे ऐसे ही हल्की नज़र मारेंगे कि इनके बारे में रिवीजन करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। अगर किसी से नहीं आती हैं तो आने लगें, और जिसको आती हैं तो उनका अच्छे से रनिंग में आ जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं ओप कंसेप्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस। इनके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि इनको हम पढ़ के आए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप इनको पढ़ के आए होंगे, इन पे आपकी कमांड होगी। तो अब हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो लेक्चर की जो PDF नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।